नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो है ग्राम विकास विभाग में वीडियो के साथ में ही होगी बाबुओं और आशु लिपिकों की बम्पर भर्ती। ये देखिए लिखा हुआ है कि ग्राम विकास विभाग में स्टेनोग्राफर और कनिष्ठ लिपिक भी होंगे भर्ती। ग्राम विकास विभाग में स्टेनोग्राफर व कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं। ये आज ही का समाचार पत्र है। उन्हें जल्द ही भरने की तैयारी है। सरकार युवाओं को रोजगार देने पर विशेष जोर है, इसलिए विभाग तेजी से खाली पदों का ब्यौरा भेज रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारियों के 2112 पदों का अधियाचन पहले से ही तैयार हो चुका है। वीडियो की नई भर्ती के बारे में कुछ दिन पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। आगे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती आयोगों के अध्यक्षों के साथ में पिछले दिनों बैठक करके निर्देश दिया था कि भर्तियां तेजी से और पारदर्शिता के साथ में पूरी की जाएं। लिखा कि इसी के साथ में विभाग प्रमुखों को रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने को कहा था। उसके बाद से ही विभागों में खाली पदों की संख्या जुटाई जा रही है। ग्राम विकास अधिकारियों के 2112 पद काफ़ी समय से खाली हैं। इन पदों पर नियुक्तियां होने से ग्रामीण विकास और तेज गति से हो सकेगी। आगे लिखा हुआ है कि ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों ने मंडल और जिला मुख्यालयों से भी स्टेनोग्राफर और कनिष्ठ लिपिक के खाली पदों का अधियाचन तैयार किया है। तो जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आने वाली थी लगभग 1500 पदों के लिए, उसमें पदों की जो संख्या वो और ज़्यादा इस बार बढ़ सकती है। यानी आने वाला जो जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन होगा वो काफ़ी ज़्यादा पदों को लेकर के होगा। ये तो ग्राम विकास विभाग है। इसी तरीके के अन्य बहुत सारे जो विभाग हैं वो भी पहले से ही अधियाचन UPSSC को भेज चुके हैं। अगली जो सूचना है वो दरोगा भर्ती DVPST। असल में जो अभी हाल ही में परिणाम आया था UPASI गोपनीय लिपिक लेखा, उन विद्यार्थियों का DV और PST हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक दक्षता मानक की परीक्षा हो रही है। जानकारी निकल कर के आ रही है कि DV और PST में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो फेल हो रहे हैं। जो भी विद्यार्थी स्नातक होता है ज़्यादातर वो सीधे सीधे आवेदन करता है। वो ये भी नहीं देखता कि उसकी हाइट कितनी है, वो ये भी नहीं देखता कि उसके पास जो O लेवल की डिग्री है वो है या नहीं है, जो समकक्ष की डिग्री है या नहीं है। इस तरह की बहुत सारी जो गड़बड़ियाँ हैं वो निकल करके आई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए लिखा है दरोगा भर्ती में 49 में से 12 अभ्यर्थी हो गए बाहर। यूपी पुलिस की दरोगा भर्ती पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की सीधी भर्ती 2020-21 में पहले दिन मंगलवार को महिला और विशेष कोटा भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को परीक्षण के लिए बुलाया गया। और परीक्षा के नोडल अफसर SP प्रोटोकॉल रविशंकर निम ने बताया कि पहले दिन 49 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। 5 अभ्यर्थी तो पहले ही नहीं आए। इस दौरान शारीरिक और कागजातों के परीक्षण में 12 अभ्यर्थी अलग से फेल हो गए। तो 12 5 17, 49 में से 17 गायब। पुलिस ने बताया कि पुलिस लाइन स्थित जिम्नेजियम हॉल में 23 अप्रैल तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि की जो प्रक्रिया है वो होगी। तो यही जो चीज़ें हैं वो दरोगा भर्ती में भी होने वाली हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जिन विद्यार्थियों का भी कट ऑफ से 3 या 4 प्रश्न ज़्यादा है तो वो अपना जो चयन है वो श्योर समझें। बहुत सारे जो दरोगा भर्ती हैं, जो 9000 पदों के लिए भी हाल ही परिणाम जारी हुआ है, बहुत सारे विद्यार्थी दौड़ में भी फेल होंगे और PST में भी फेल होंगे और DV में भी। तो देखिएगा, और फिलहाल विद्यार्थी अपना जो दौड़ है वो करते रहें। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चोटिल ना हो बिल्कुल भी, समय बहुत कम बचा है। अगर आप लोग चोटिल हुए तो फिर रिकवर नहीं हो पाएंगे। जो चयनित हैं और जानकार हैं उनका ये कहना है कि विद्यार्थियों को इस समय रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा काम ना करें, बहुत ज़्यादा दौड़ ना करें ताकि उनके जो मांसपेशियां वगैरह हैं उसमें स्वेलिंग ना आए, सूजन ना आए। अगली सूचना है PCSJ का जो नोटिफिकेशन है इसीलिए जारी नहीं हो रहा था। उसमें काफ़ी चीज़ों को लेकर के शासन से अनुमति प्राप्त करनी थी, जो कि संभवतः समाप्त हो गई सभी चीज़ें, और अब इसका जो रास्ता है वो साफ हो गया है। इसी वजह से PCSJ का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो रहा था। कई दिनों से, कई साल हो गए कि PCSJ का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है। कुछ बदलाव हुए हैं, शासन ने मंजूरी दे दी है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा PCSJ परीक्षा में अब अंग्रेजी हिंदी भाषाओं के 100 अंकों के प्रश्न पत्र होंगे। असल में एक पेपर हुआ करता था कंपलसरी 200 नंबर का अंग्रेजी का, जिसका विद्यार्थी विरोध कर रहे थे यूपी में कि ये गलत है कि 200 नंबर का अंग्रेजी का पेपर नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों की बात मान ली गई है। लिखा राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों के चयन के लिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित की जाने वाली PCSJ परीक्षा में अब अंग्रेजी भाषा के 200 अंकों के प्रश्न पत्र के बजाय
अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं के 100 अंकों के प्रश्न पत्र शामिल किए जाएंगे। तो ये जो 200 नंबर का पेपर हुआ करता था, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। 100 नंबर का अंग्रेजी, 100 नंबर की हिंदी भी आएगी। लिखा, इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है। इसी की वजह से जो ये फाइल है वो रुकी हुई थी। पीसीएस जे परीक्षा के अभ्यर्थी अरसे से इसकी मांग कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया है कि नियमावली में संशोधन के जरिए पीसीएस जे परीक्षा के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों की भर्ती में दिव्यांगों के लिए 4% का आरक्षण का प्रावधान भी शामिल कर दिया गया है। तो जो कल कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, तो उसमें एक ये भी प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है कि अब जो रिजर्वेशन है दिव्यांगों का वो 4% पीसीएस जे में भी दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।